हेलो एवरीवन, आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 के कंप्यूटर एप्लीकेशन का ये एमसीक्यू का थर्ड पार्ट है। इसमें भी हम 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिस हिसाब से फर्स्ट एंड सेकंड में देखा था। जिन्होंने सैंपल पेपर नहीं देखा, क्योंकि जो आईसीएसई बोर्ड द्वारा जो प्रोवाइड सैंपल पेपर है उसमें मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कराया है, तो उसको भी आप देख लें। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर पूछ रहा है कि आउटपुट प्रिडिक्ट करो। तो यहाँ पर देखो, पहले सबसे पहले आते हैं पब्लिश स्टैटिक वॉइड में। तो सबसे पहले यहाँ पंगा ये है कि यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर स्ट्रिंग स्ट्रिंग आर्क्स करके जो आपका लिखा जाता है वो नहीं लिखा गया। ये अगर नहीं लिखेंगे तो कंपाइलेशन एरर तो पक्का आने वाला है। ये तो हमारा सही होगा, ठीक है। तो कंपाइलेशन एरर इसका आंसर होगा। लेकिन अगर मान लो सपोर्टेड इन द केस, अगर इन्होंने मिस्टेक कर दिया, एग्जाम में दिया गया है, तो क्या होगा आंसर। तो टी में क्या होगा, हम टी नाम का एक वेरिएबल बनाया। टी में टी एक सॉरी क्लास है, क्लास में हमारा टी वन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया। टी वन नाम का जैसे ऑब्जेक्ट बनाया, तुरंत ये क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, जो टी नाम का यहाँ इसमें जो है आपका मेंबर डेटा मेंबर था, डेटा मेंबर में क्या चला जाएगा, टी में चला जाएगा कितना, 40 चला जाएगा, 40, ठीक है, 40 चला जाएगा। और जब मैं टी वन डॉट टी प्रिंट करूंगा तो टी वन डॉट टी क्या होगा, आपको वो 40 प्रिंट करेगा। तो यहाँ 40 आंसर होना चाहिए था, ठीक है। अगर अगर हमारा ये यहाँ पर अगर सिंगल आर्क लिखा होगा तो हमारा 40 आंसर होगा। अगर नहीं लिखा है तो हमारा क्या होगा, कंपाइल टाइम एरर करके ऑप्शन ये है आपका आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग इज फर्स्ट ऑटोमेटिकली, ठीक है, कॉल्ड फर्स्ट ऑटोमेटिकली व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। मतलब बोला क्या जा रहा है कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सबसे पहले क्या ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। सबसे पहले ऑटोमेटिकली जो कॉल होता है वो होता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर जैसे आपका जैसे यहाँ पर क्या था, जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ, ठीक है, ये क्रिएट हुआ, वो तुरंत जो है कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। पैरामीटर प्रेजेंट इन फंक्शन प्रोटोटाइप आर, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे देखो, जब भी हम प्रोटोटाइप की बात करते हैं, प्रोटोटाइप या डिफिनीशन की बात है, डिफिनीशन की बात करते हैं, इन दोनों केस में हमारा जो यूज होता है वो यूज होता है फॉर्मल फॉर्मल पैरामीटर मीटर, ठीक है, पैरामीटर। और जब हम बात करते हैं कॉलिंग की या इन्वोक की, इन्वोक कर रहे हैं, इन दोनों में हमारा क्या होगा, वो होगा एक्चुअल पैरामीटर, पैरामीटर। प्रोटोटाइप में और याद रखो, इसमें एक डिक्लेरेशन भी करके बोलते हैं, डिक्लेरेशन। सिंपल सी बात है, तो एग्जांपल के समझो। जैसे मैंने लिखा इंट एड एड इंट ए, ठीक है। यहां पर मैं रिटर्न किया, रिटर्न रिटर्न ए प्लस 20, ठीक है। और जब मैं कहीं फंक्शन में पब्लिक पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन फंक्शन में मान लो तो मैं कॉल कर रहा हूं, सॉरी गलती से नेक्स्ट चला गया, यहाँ पर कॉल कर रहा हूं, तो क्या लिखूंगा मैं, यहाँ लिखूंगा एड एड, और मैं यहाँ भेज रहा हूँ कोई मान लो एक वेरिएबल है, यहाँ पर बी नाम का वेरिएबल भेज रहा हूँ। तो यहाँ पर बी जो होगा आपका, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्चुअल पैरामीटर। और जो यहाँ पर आपका जो है डिफिनेशन का टाइम क्या क्या बोला जाएगा, इसको क्या बोला, फॉरवर्ड पैरामीटर बोला जाएगा। तो कॉलिंग या इन्वोक करते समय जो पैरामीटर आएंगे उसको बोलेंगे एक्चुअल पैरामीटर, और जो डिफिनेशन या प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन के टाइम जो भी आएंगे वो क्या बोलेंगे, वो फॉरवर्ड पैरामीटर। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द मेथड डेफिनेशन कॉल्ड। तो फर्स्ट लाइन मतलब ये जो ये बोला, ये पहला लाइन है, ये वाला जो पहला लाइन है, क्या बोला जाएगा इसको, इस चीज को, तो इस चीज को बोला जाता है प्रोटोटाइप। ये बताता है कि फंक्शन किस टाइप का है, क्या नाम है, किस टाइप का उसमें पैरामीटर पास होगा, किस टाइप का रिटर्न टाइप होगा, वो सारी चीजें बताता है, इसलिए इसको बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। नेक्स्ट, मेथड नेम इज एग्जांपल ऑफ। मेथड नेम, यहाँ पर नेमिंग, मेथड नेम क्या एग्जांपल, मेथड नेम बोल दे या वेरिएबल नेम बोल दे, वेरिएबल नेम बोल दे या क्लास नेम बोल दे, ठीक है, ठीक है, या बोल दे फंक्शन नेम। फंक्शन मेथड और फंक्शन दोनों सेम ही होता है, फंक्शन नेम बोल दे। तो अगर किसी का नेमिंग कर रहे हैं तो ये क्या होते हैं, इसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर कुछ सेट ऑफ रूल होते हैं। कौन कौन से रूल होते हैं, कीवर्ड नहीं यूज कर सकते हम, डॉलर या अंडरस्कोर के अलावा कोई भी कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते हैं, डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, कोई भी स्पेस नहीं होगा, कामा नहीं होगा, ठीक, इस टाइप के हमारा अलग अलग जो है आइडेंटिफायर का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ मेथड दैट डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। मतलब अगर मान लो किसी मेथड में क्या रिटर्न टाइप लिखेंगे जिसके कारण जो है वो पता करेगा कि ये वैल्यू कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं।
तो लिखते हैं क्या, वाइड। वाइड अगर ऐड लिखा मैंने, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऐड फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, तो क्या होगा, वाइड। तो ये पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिखते हैं। वाइड मतलब मेन फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। टन देखो, अगर समझ में आ रहा है तो कुछ अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, कमेंट, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ठीक है, ऐसा होता है और भी अच्छी वीडियो मिलते रहेंगे तो एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग मोर देन वन मेथड विथ सेम नेम इन ए क्लास डिफरेंशिएटेड बाय मेथड सिग्नेचर इज कार्ड। मतलब क्या है, हमारे पास मल्टीपल फंक्शन है, मान लो ऐड नाम के मतलब वाइड है, वाइड मेथड है, यहाँ पर इंटर ए लगाया हुआ है, तो एक फंक्शन ये है। फिर हमने लिखा वाइड ऐड नाम का है, यहाँ पर लगाया फ्लोट, फ्लोट ए लगाया हुआ है, ठीक है। इस तरह से कई सारे हमारे फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर पैरामीटर जो है सबका जो है ये आपका वो अलग अलग है, पैरामीटर अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या है आपका कि ये क्या होता है, इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग। यहाँ पर इन ए क्लास की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इन ए क्लास, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या है, पूछा आउटपुट पूछा जा रहा है कि मेन जब एग्जीक्यूट करेगा तो सबसे पहले ध्यान दो, सबसे पहले आते हैं वहां पर मेन वाले मेथड पे, ठीक है, क्योंकि सबसे एजुकेशन जब कहाँ चालू होगा, मेन वाले। मेन से जैसे मेन में आया तो मेन में क्या चालू हुआ, बार। बार में गए तो बार के पास जाओ, बार के पास जाओ, बार में जाओ तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना ए नाम का, तो ए में गया 3, और एक एस नाम का बना, एस नाम का स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है। स्ट्रिंग एक साइज की क्लास है, और एफ हमारा जो है स्ट्रिंग का ही ऑब्जेक्ट है, जिसमें क्या गया आपका ब्लू गया, ठीक है, ब्लू है पानी पानी। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है फो नाम का मेथड कॉल किया, मतलब फो वाले पे जाओ अब, ठीक है, यहाँ पर जाओ, फो वाले पे गए, फो वाले पे यहाँ पर ए, यहाँ पास किया गया था, ए पास किया गया था, एस पास किया गया, इसका मतलब यहाँ पर ए में, यहाँ के ए में हमारा आया क्या पास किया गया है, 3 पास किया गया, तो यहाँ पर आया 3, 3 आया। और यहाँ पर एस, एस एक्चुअली क्या होगा, एस ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए एस जो यहाँ पर होगा वो इसी को रिफर करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब भी पास करेंगे तो रेफरेंस में चलता है, तो यहाँ पर एस यहाँ पर आया, यहाँ आया क्या लेके आया, यहाँ पर लेके आया ब्लू, ठीक है, रेफरेंस ही है सेम। अगर यहाँ चेंज करेंगे तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा एस में कर दिया येलो, तो इसको मतलब कन्वर्ट करके इसने क्या कर दिया, येलो, येलो चेंज कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये येलो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट टाइप का था। अब a इक्वल टू ए प्लस टू, क्या a में क्या पड़ा हुआ 3, 3 प्लस 2 करेंगे तो 5, 5, तो ये यहाँ पर नहीं चेंज करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर रिटर्न क्या, रिटर्न a, तो a रिटर्न कहाँ होगा, जहां से कॉल किया गया, कहाँ कॉल किया, यहाँ पर कॉल किया, तो ये क्या लेके आया, क्योंकि रिटर्न क्या हुआ, 5 रिटर्न हुआ था, एक की वैल्यू 5 रिटर्न हुई थी, तो इसमें a में क्या चलाया, 5, तो यहाँ पर a में भी आपका क्या होगा, 5 हो गया। अब यहाँ पर ए को प्रिंट किया गया है और एस को प्रिंट, तो ए में क्या प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा, और एस में क्या प्रिंट होगा, येलो प्रिंट होगा, तो 5 एंड येलो, ये आपका आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, पैरामीटर दैट अपीयर इन द फंक्शन प्रोटोटाइप। अभी ऑलरेडी बताया, प्रोटोटाइप में जो ऊपर क्या है उसको क्या बोलेंगे, आपका फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। प्रोटोटाइप बोलते हैं, डिफिनेशन बोलते हैं, डिक्लेरेशन बोलते हैं, उसमें क्या होगा, फॉर्मल पैरामीटर। कॉलिंग या इन्वोक में क्या बोलेंगे, एक्चुअल पैरामीटर। नेक्स्ट यहाँ पूछ रहा है कुछ, ये कुछ कोड दिया गया, नीचे पढ़ते पहले, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट नेम ऑफ ए क्लास एकेडमी। एकेडमी के जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट नेम क्या है, तो एकेडमी की एक क्लास है, तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, एकेडमी स्टूडेंट इक्वल टू न्यू एकेडमी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नेम क्या है, स्टूडेंट, तो पहला है स्टूडेंट, तो हमारा फर्स्ट एंड बी एंड सी हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द इंस्टेंस वेरिएबल यूज इन द प्रोग्राम। इंस्टेंस वेरिएबल ऑलरेडी बता दिया है, जो क्लास के अंदर डायरेक्ट आते हैं, तो इसमें क्या है, ये आपका ये इंस्टेंस वेरिएबल हो गया, एक्स एंड वाई आपका इंस्टेंस वेरिएबल हो गया, तो यहाँ पर आपको 2 सेकंड में आगे दिख गया आपको, ये सही है। लेकिन आगे पढ़ लेते हैं, व्हाट इज द लोकल वेरिएबल इन द प्रोग्राम। लोकल वेरिएबल में बताया था कि जब फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल क्रिएट होंगे वो क्या हो जाएंगे, लोकल वेरिएबल हो जाएंगे, क्योंकि उस फंक्शन के अंदर यूज होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी एन सी हमारा क्या है, वो लोकल वेरिएबल है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी एन सी, ए एन बी, बी एन सी बोला तो मैं, ए एन बी आपका ये लोकल वेरिएबल है, तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, राइट द स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग, ठीक है, क्या लिखा है, टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एस टी यू ऑफ ए क्लास स्टूडेंट, एक स्टूडेंट नामक क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट एस टी यू क्रिएट करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ ओबीजी नामक क्रिएट कर दिया, ओबीजी कहते हैं दोनों, तो भैया बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है, ये दोनों रॉन्ग है।
क्योंकि इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि एसटीयू नाम का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो सबसे आगे साथ है यहाँ पर सही है, स्टूडेंट लिखा, एसटीयू का फिर न्यू स्टूडेंट लिखा, तो बिल्कुल सी वाला आपका सही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कीवर्ड दिस। दिस कीवर्ड की बात कर रहे हैं। दिस कीवर्ड क्या होता है? दिस कीवर्ड रिप्रेजेंट करता है करेंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट को, करेंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्या है, करंट कॉलिंग क्लास रॉन्ग हो गया, करंट कॉलिंग कंस्ट्रक्टर के भी रॉन्ग हो गया, करंट कॉलिंग फंक्शन के भी रॉन्ग हो गया। क्या, करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट, यही आपका जो है करेक्ट है। इट स्टोर द एड्रेस ऑफ करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो याद है, करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट को ही रिफर करता है दिस कीवर्ड। नेक्स्ट, कीवर्ड दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट ऑलरेडी आ गया, वही सेम सेम क्वेश्चन है, नंबर 10 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, which constructor is supplied by the compiler if there is no constructor defined in a class। तो कौन सा कंस्ट्रक्टर जो सप्लाइड बाय कंपाइलर, वो होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अगर कोई कंस्ट्रक्टर आप यूज नहीं करते हो तो हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिक उसमें क्रिएट कर दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ ए कंस्ट्रक्टर। तो ये कंस्ट्रक्टर कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, तो ना हम वाइड दे सकते हैं ना कोई इंटर फ्लोट, कुछ भी नहीं दे सकते। तो लिखेंगे नो रिटर्न टाइप, कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा। नेक्स्ट, what is an constructor invoke, what is an constructor invoke। ठीक है, सॉरी, अरे यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो ध्यान कहीं और चला गया था। व्हेन इज ए कंस्ट्रक्टर इन्वोक, कब कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, ऑलरेडी बता दिया कि जब हमारा क्लास का व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इज क्रिएटेड। तो यहाँ पर एक करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ये जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तभी होगा। ठीक है, द कीवर्ड दैट ट्रांसफर द कंट्रोल बैक टू द मेथड कॉल। ठीक है, कहां पर जब जहां से मेथड कॉल हो वहां पर वापस जाना, तो क्या होगा, रिटर्न कीवर्ड आपका आता है। ठीक है, नेक्स्ट, डैश इज इम्प्लीमेंटेड इन जावा यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो क्या इंप्लीमेंट करते हैं, वो बोलते हैं पॉलीमार्फिक। पॉलीमार्फिक, फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, सारे के कॉन्सेप्ट क्या है, पॉलीमार्फिक में। नेक्स्ट, हाउ मेनी वैल्यू कैन ए फंक्शन रिटर्न। तो कितनी वैल्यू रिटर्न कर सकता है, केवल और केवल एक वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, तो ओनली वन वैल्यू। नेक्स्ट, इफ ए मेथड रिटर्न ए वैल्यू देन इट मस्ट बी। अगर कोई मेथड कुछ वैल्यू रिटर्न करता तो क्या बोलते हैं, वाइड टाइप, डबल टाइप, बूलियन टाइप। नहीं, यहाँ पर एज द सेम डेटा टाइप एज डिफाइन इट्स प्रोटोटाइप। मतलब इसका मतलब क्या लिखा, अगर मैं लिखा इंट एड इंट ए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न मैं कुछ भी दे रहा हूं, 10 रिटर्न कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब है जिस टाइप का हमने यहाँ डिफाइन कर रखा है उसी टाइप की वैल्यू को रिटर्न करना है। इंटीजर क्या तो इंटीजर रिटर्न करना, डबल क्या डबल रिटर्न करना, फ्लोट क्या फ्लोट करना, स्ट्रिंग क्या तो स्ट्रिंग किया। तो क्या लिखा, आप द सेम डेटा टाइप एज डिफाइंड इन इट्स प्रोटोटाइप। मतलब जो प्रोटोटाइप में डिफाइन किया गया है उसी टाइप की वैल्यू को ये रिटर्न करेगा। ठीक है, ये चीजें थी। तो अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। मैंने क्या गलती से क्या कर दिया, मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर आपको ये कंपाइल टाइम एरर बताया था, इसके लिए ये होगा आपका रन टाइम एरर। ठीक है, अब रन टाइम एरर क्या होगा मैं बताता हूँ क्यों होगा। तो हमारे इस फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सक्सेसफुली आपका कंपाइल हो जाएगा जब आप इसको रन करोगे। ठीक है, जब भी इसको रन करोगे तो एक एरर आएगा कि मेन मेथड नॉट फाउंड। मेन मेथड जो है नॉट फाउंड, क्योंकि आपने मेन मेथड में जो वो था कि पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिखते हैं और साधारण अंदर जो स्ट्रिंग आर्ग्स लिखते हैं। तो मेन मेथड आपका नहीं फाइंड है, इसी कारण ये एरर जो आएगा वो कंपाइल टाइम एरर आएगा। तो ऐसा रन टाइम एरर आएगा, जब रन करोगे तभी एरर आएगा, उसको मेन मेथड नहीं मिला, इसी कारण ये रन नहीं होगा। इसके लिए बहुत सॉरी। ठीक है, लास्ट की इसके बस इतना ही इसमें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह से और भी वीडियो मिलते रहेंगे। सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।